नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube का परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। लोग जिज्ञासाएं भी प्रकट करने लगे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं। तमाम लोग ये सवाल करते हैं कि आपने ये जो बात की इसमें ऐसे इस तरह से इसको रखना था, आपने जो बात कही उसको बहुत सीधे तरीके से कहना चाहिए था। मेरी आदत है कि थोड़ा सा सारे पक्षों को संतुलित रख करके बात करूँ। धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि जैसे आजकल धाराएँ बढ़ गई हैं वैसा तो बंट नहीं सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो लोगों की अपेक्षाएँ हैं क्या वो सुनना चाहते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह से बात कर पाऊँ। आप अपना फीडबैक देते रहिए। छोटा सा परिवार है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रमोशन करता नहीं हूँ, प्रमोशन में यकीन नहीं है, लेकिन जो अपने लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं तो अच्छा लगता है और उनका फीडबैक मिलना भी अच्छा लगता है। तमाम तकनीकी पहलू हो सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियो में नहीं बैठता, कभी घर पे, कभी कहीं बाहर हूँ तो होटल में, कहीं कहीं पर भी बैठ करके वीडियो बना लेता हूँ और कोशिश केवल ये होती है कि आपसे बात हो जाए। एक माध्यम है और सही तरीके से बात आपसे कर सकूं। तकनीकी पहलू धीरे धीरे दुरुस्त होंगे जब इसको कोई प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश की जाएगी। ये केवल अपना निजी फोरम है और अभी आपसे बात करने का मकसद ये है कि हम अपने परिवार में अपने विचार साझा करें और उसी व्यवस्था के तहत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के घटनाक्रम पर। राजस्थान में सचिन पायलट की लैंडिंग कांग्रेस में हो गई है। फिलहाल सुरक्षित लैंडिंग हुई है। जयपुर का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है। वो उस तरह का खतरनाक एयरपोर्ट नहीं है जैसी घटना अभी कालीकट में हो गई, या मिजोरम में जिस तरह का है, कर्नाटक में मंगलौर में जिस तरह का एयरपोर्ट है उस तरह का एयरपोर्ट जयपुर में नहीं है। और वहाँ पर सुरक्षित लैंडिंग पायलट ने कर ली है कांग्रेस के खेमे में दोबारा। लेकिन सवाल कई उठ खड़े हुए हैं। सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि पायलट जिस तेवर में आए हैं और जिस तरह के इंटरव्यू वो दे रहे हैं उसमें वो सारे सवाल उठा रहे हैं और इशारों में वो कह रहे हैं कि गहलोत की कार्यशैली ठीक नहीं थी। जो बात वो पर्दे के पीछे कह रहे थे, रूट कर चले गए थे लेकिन बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब वो खुलकर कह रहे हैं। हाईकमान से मिले, बात हो गई थी। उसके बाद एक तरीका हो सकता था कि वो शांति से बैठ जाते, कोई बात नहीं करते, जो कमेटी बन रही है उसके अंतर्गत बातचीत होती। लेकिन पायलट शायद और ज़्यादा आक्रामक तेवर के साथ सामने आए हैं और वो सारी बातें कह रहे हैं और वो अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये सवाल मैं उठाता रहूँगा क्योंकि लोगों की बात है। लोगों से हमने जो वायदे किए थे उनको पूरा करने की बात है, लोगों को उनका हक दिलाने की बात है। हमेशा राजनीति में लोगों की ही आड़ लेकर के अपनी बात की जाती है, जनता की आड़ में ही अपनी राजनीति, अपनी सियासत की जाती है। और पायलट भी बहुत कम उम्र है लेकिन बहुत मजे पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करने लगे हैं और उनका सारा जो कैरेक्टर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर आप देखिए तो बहुत ही मैच्योर तरीके से उभर करके आए। उन्होंने पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी अपनी भाषा को आक्रामक नहीं किया, अपने तेवर आक्रामक रखे, अपनी बात में धार रखी, लेकिन उनकी भाषा हमेशा संतुलित रही। और अशोक गहलोत जैसा आदमी, अशोक गहलोत जिनके बारे में कहा जाता है उनको 4 दशक का अनुभव, कहा क्या जाता है उनको 4 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और तमाम पदों पर रहे हैं। केंद्र में रहे, बहुत छोटी उम्र में मंत्री बन गए थे, इंदिरा जी के साथ रहे, इंदिरा जी ने ही उनको आगे बढ़ाया था, बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में वो आगे बढ़ाए गए थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अशोक गहलोत की भाषा बहुत ही आक्रामक हो गई थी और कुछ मामलों में आपत्तिजनक भी हो गई थी। उन्होंने सीधा सीधा हमला किया था पायलट के ऊपर, उनको नकारा कहा था, उनको निकम्मा कहा था। जो भी बातें उनके दिल में जो गुवार थी वो सब उन्होंने निकाल दिए थे, उसको हताशा में या फिर जैसे भी कहिए रणनीति के तहत। लेकिन उनकी भाषा बहुत ही तल्ख थी, जो भाषा अमूमन गहलोत साहब नहीं यूज करते। उनको बहुत ही नरम स्वभाव का व्यक्ति माना जाता है, लेकिन उन्होंने पायलट पर हमले किए थे। तो अब पायलट, उनकी भाषा अभी भी संयत है लेकिन पूरे तेवर में है। आला कमान से बात करके गए हैं तो वो पूरे तेवर में हैं, पूरा मैसेज दे रहे हैं और इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि जैसे वो कांग्रेस में रह करके पब्लिक के बीच में जाएंगे और वो सारे मुद्दे उठाएंगे जो पर्दे के पीछे वो उठा रहे थे। तो क्या कांग्रेस का संकट और राजस्थान का संकट खत्म हो गया है या किसी नए संकट की शुरुआत आने वाले दिन में हो सकती है?
एक दो सवाल हैं जिन पर आपसे बात करूंगा और समझने और समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती ही हैं। पायलट को भी महत्वाकांक्षा थी, वो सीएम बनना चाहते थे और कहा जाता है कि उनको कमिटमेंट किया गया था आलाकमान की ओर से कि उनको सीएम बनाया जाएगा जब प्रदेश में सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने ये कमिटमेंट किया था। इसका उल्लेख पायलट बहुत बार निजी बातचीत में करते हैं। लेकिन जब सरकार बनी तो गहलोत साहब सीएम बने और उसके बाद जो उधेड़बुन शुरू हुई उसकी परिणति ये हुई कि विधायकों को 19 विधायकों को लेकर पायलट साहब गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में, एक होटल में और सुरक्षित जगह पे चले गए। अब जब सुलह समझौता हो गया है, अब बहुत बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, अब सामने की जो बात है, सुलह समझौता हो गया तो पायलट साहब को क्या मिलेगा कांग्रेस में, ये बड़ा सवाल है। क्या फिर से उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा? फिर से वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? गहलोत साहब का जो तेवर है, गहलोत जिस तरह की राजनीति करते हैं, उसमें ये सब कुछ बहुत आसान नहीं होगा और शायद पायलट के लिए भी आसान नहीं होगा कि गहलोत की टीम में रह करके अब वो उस तरह से काम कर पाए। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में आप कुछ भी दावे से अंतिम सत्य के रूप में नहीं कह सकते, क्योंकि महाराष्ट्र का घटनाक्रम देखिए, अजीत पवार कैसे इधर भी डिप्टी सीएम बने, फिर उधर भी डिप्टी सीएम बने, तमाम तलखियां हो गई, लेकिन फिर आंसू भी बहे, गले भी मिले लोग और फिर से वो डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप सामने कोई एक परिस्थिति होती है तो उस परिस्थिति में उस वक्त के हालात के मुताबिक बात करते हैं और इस वक्त जो हालात राजस्थान में है उसमें ऐसा नहीं लगता कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ सहजता से पहले की तरह काम कर पाएंगे। पहले की तरह मेरा कहने का मतलब यह है कि तलखी भले ही रही हो, भले ही एक दूसरे के प्रति कोई भाव रहा हो, लेकिन वो अव्यक्त नहीं होता था, सामने नहीं आता था और कांग्रेस एक टीम के रूप में नजर आती थी। लेकिन अब पायलट जिस तरह से बोल रहे हैं, गहलोत साहब अपनी अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, ये लग रहा है कि ये खेमेबंदी राजस्थान में और बड़ी हो सकती है और ये खाई और बड़ी हो सकती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज शायद आलाकमान बेहतर समझता होगा और इतने मजे हुए पॉलिटिशियन कांग्रेस में भी हैं, जो बैठे हुए लोग हैं यहाँ पर दिल्ली में, उनको ये समझ में आएगा। तो कोई एक व्यक्ति, गहलोत हों या सचिन पायलट हों, उनसे कहा जा सकता है कि आप राजस्थान छोड़ करके दिल्ली में आइए और सचिन पायलट, उनको शायद यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए, कहीं का प्रभार दे दिया जाए, उनको संगठन का काम दे दिया जाए और राजस्थान की सियासत से कुछ दिनों के लिए दूर कर दिया जाए। फार्मूले तमाम अंदर जो बात हुई है वो बाहर नहीं आए हैं, कयास लग रही है, लेकिन मैं अपनी समझ के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। उनको कहा जा सकता है कि आप आइए और कुछ दिन यहाँ पर काम करिए, प्रभार उनको दे दीजिए, उत्तर प्रदेश का प्रभार मिल जाए, मध्य प्रदेश का मिल जाए, छत्तीसगढ़ का मिल जाए, कहीं का भी तो जनरल सेक्रेटरी के रूप में संगठन का प्रभार मिल जाए, वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प और भी ज्यादा कठिन है। गहलोत साहब जिसके लिए शायद तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो संगठन के ही प्रभारी थे, संगठन के इंचार्ज थे, महासचिव थे और अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी के बहुत ही खास मंडली में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने राजस्थान में वापसी के लिए पूरा जोर लगाया और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनकर के गए। तो दूसरा विकल्प कि गहलोत साहब से कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री आप रहे, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन अब नए लोगों को मौका देना है, इस तरह की बातें हैं, तो आप दिल्ली में आइए और मुख्यमंत्री हम किसी और को बनाएंगे। ये विकल्प केवल विकल्प के तौर पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसकी संभावना अभी नहीं लगती। पहला जो मैंने कहा उसकी संभावना ज्यादा है कि सचिन पायलट को कहा जाए, क्योंकि गहलोत साहब के पास विधायक भी बहुत ज्यादा हैं, उनको समर्थन भी है और इस तरह की राजनीति में जैसे उन्होंने परिपक्वता दिखाई, जिस तरह से परिपक्वता दिखाने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से उन्होंने मोर्चेबंदी करके और फतह हासिल की है, उसमें उनका कद और मजबूत हुआ है। तो यह आसान नहीं होगा कि गहलोत साहब को कहा जाए कि वो दिल्ली आ जाएं। तो विकल्प, पहला विकल्प ज्यादा मजबूत है कि पायलट साहब को कहा जाए, या तीसरा विकल्प जो मैं कह रहा हूं कि अभी के हालात में नहीं लगता, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है कि गहलोत साहब खुद ही गले लगा लें सचिन पायलट को और कहें कि गलतियां हुई, आपसे भी हुई, कुछ हमसे भी हुई,
गिले शिकवे दूर करते हैं और मिल करके आगे बढ़ते हैं। और फिर वो स्थिति बन सकती है कि सचिन पायलट जिस स्थिति में थे, और ये तभी होगा जब ये बात यहाँ पर तय हुई हो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट की बातचीत में कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और आपके साथ काम करेंगे, और हमने ये वादा किया है कि अगला चुनाव आते आते आप चूंकि आपकी पारी खत्म हो रही होगी और फिर कांग्रेस का फेस सचिन पायलट ही होंगे। ये अगर फॉर्मूला है तो ये तीसरा विकल्प भी संभव है। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में बहुत ही दिलचस्प बातें अभी होनी बाकी हैं, क्योंकि जिस तरह के तेवर हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, निगाह बनाए रखिएगा, राजस्थान से आपको बहुत मसाले मिल सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि ये परिस्थितियां जो बनी उसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति का क्या रोल रहा। वसुंधरा राजे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ये जो घटनाक्रम और जो कांग्रेस में सुलह हो गई उसके पीछे, क्योंकि वसुंधरा ने कोई रुचि नहीं दिखाई सरकार को गिराने में। वो जो केंद्र से जो कुछ भी चल रहा था, जो भी गजेंद्र सिंह शेखावत का खेमा कर रहा था, पूनिया का खेमा नहीं, पूनिया जो केंद्र के डायरेक्शन पे जो भी अपना रोल अदा कर रहे हों, लेकिन उससे वसुंधरा राजे पूरी तरह अपने आप को अलग रख रही थी और उन्होंने इशारों में और बाद में स्पष्ट रूप से केंद्र को ये कह भी दिया था कि वो नहीं चाहती कि इस तरह की परिस्थितियां बने, क्योंकि नंबर हमारे पास नहीं है। और उनको यह आभास भी शायद हो गया था कि शायद अगर वहां पर सरकार जाती है, कांग्रेस की सरकार जाती है, तो कोई नया व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कोशिश हो सकती है, उसको आगे लाने का प्रयास हो सकता है। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे आगे था, और भी कई नाम, ओम माथुर, अलग अलग नाम, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य भूमिका में थे, तो माना जा रहा था। और वसुंधरा राजे को ये कतई स्वीकार नहीं हो सकता कि राजस्थान की राजनीति में उनके सिवा कोई दूसरा चेहरा आगे आए। और जो बात गहलोत के लिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में विधायकों का बहुत ज्यादा समर्थन है, इसलिए उनको हटाना, वो विकल्प कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं हो सकता। इसी तरह से वसुंधरा राजे का जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी में, उनको वहां से हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं है।